नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे द पावर ऑफ हैबिट के बारे में। यह किताब बताती है कि जिंदगी इरादों से नहीं बल्कि छोटी दोहराई जाने वाली आदतों से बदलती है। हमारा दिमाग एक सरल चक्र पर चलता है। क्यू फिर रूटीन फिर रिवॉर्ड। जब आप रिवॉर्ड वही रखते हैं और रूटीन समझदारी से बदलते हैं तो पुरानी आदत ढहने लगती है और नई पहचान बनती है। अगले कुछ मिनटों में हम इस सोच को आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे और अंत में एक 7 दिन की छोटी चुनौती भी होगी। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी बदलनी है तो इरादों से शुरू मत कीजिए, आदतों से शुरू कीजिए। आज मैं आपको चार्ल्स दुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट की ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो आपके हर दिन को नया अर्थ दे देगी। यह किताब बताती है कि हमारी जिंदगी एक सरल चक्र पर चलती है। क्यों, जिसे आप ट्रिगर कह सकते हैं। रूटीन यानी वह काम जो हम करते हैं। रिवॉर्ड यानी वह महसूस जो हमें बार बार उसी काम की ओर खींचता है। इस चक्र को समझ लीजिए और आप अपने कल को आज ही बदल सकते हैं। सोचिए, शाम के 4 बजे हैं और आप थकान महसूस करते हैं। यही आपका क्यू है। आप मिठाई या डोनट उठा लेते हैं। यह आपकी रूटीन है। मीठा खाने के बाद जो छोटी सी खुशी और ऊर्जा मिलती है वह रिवॉर्ड है। अब जादू देखिए, क्यू वही रहता है, रिवॉर्ड भी वही रहता है। आप बस रूटीन बदल देते हैं। डोनट की जगह 10 मिनट की वॉक और एक गिलास नींबू पानी। शरीर को वही ताजगी मिलती है, मन को वही सुकून मिलता है और धीरे धीरे नई आदत बन जाती है। यही है गोल्डन रूल। ट्रिगर वही, इनाम वही, रास्ता नया। किताब का पहला बड़ा सबक इसी सिद्धांत को जीवन के हर हिस्से में लागू करना है। घर हो या दफ्तर, रिश्ते हों या स्वास्थ्य, जहां भी आदतें हैं वहां बदलाव संभव है। अब आइए कुछ शक्तिशाली कहानियां सुनते हैं। पहली कहानी फेब्रीज की है। एक समय था जब यह प्रोडक्ट चल नहीं रहा था। कंपनी ने देखा कि लोग सफाई के बाद कमरे में हल्की ताजगी महसूस करना चाहते हैं। वही उनका रिवॉर्ड था। उन्होंने फेब्रीज को सफाई के आखिरी कदम की तरह पेश किया। घर सजा, आखिरी स्प्रे हुआ, ताजगी महसूस हुई और प्रोडक्ट हिट हो गया। सीख साफ है, अपने लक्ष्य का असली इनाम पहचानिए। अपनी नई रूटीन को उसी इनाम से जोड़ दीजिए। दूसरी कहानी टारगेट जैसे रिटेलर की है जो ग्राहकों की खरीद आदतों को समझते हैं। हम सब की छोटी छोटी पसंदें मिलकर पैटर्न बन जाती हैं। सुबह कौन सी कॉफी, हफ्ते में कौन सा सामान, महीने में कौन सा खर्च। जब आप अपने पैटर्न पहचान लेते हैं तो आप अपने फैसलों का रिमोट अपने हाथ में ले लेते हैं। यही आदतों की ताकत है। वे हमें अनदेखे रास्तों पर ले जाती हैं और हम सोचते हैं कि यह तो बस संयोग है। असल में यह अभ्यास है। तीसरी कहानी एल्कोआ की है। नए सीईओ पॉल ओनील आए और उन्होंने सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया, सेफ्टी फर्स्ट, सिर्फ सुरक्षा। लोगों ने सोचा कि यह कंपनी को कैसे बदलेगा, पर सुरक्षा पर फोकस करते ही संवाद बेहतर हुआ। प्रक्रियाएं सुधरी, गुणवत्ता बढ़ी, नतीजा सामने आया, मुनाफा भी बढ़ा। इसे किताब कीस्टोन हैबिट कहती है। ऐसी एक आदत जो बाकी कई क्षेत्रों में सुधार का डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दे। अपनी जिंदगी में ऐसी एक कीस्टोन हैबिट चुनिए। 7 घंटे की नींद, सुबह की वॉक, रात को फोन दूर रखना। एक सही आदत बाकी कई लड़ाइयां आपके लिए जीत लेती है। चौथी कहानी स्टारबक्स की है। वहां विल पावर को ट्रेन किया जाता है। दबाव की स्थिति में भावनाओं से नहीं बल्कि पहले से तय रूटीन से जवाब दिया जाता है। एक सरल प्रक्रिया है जिसे वे लाठी कहते हैं। सुनिए, मानिए, कदम उठाइए, धन्यवाद दीजिए, समझाइए। जब मुश्किल पल आता है तो कर्मचारी इफ देन प्लान को तुरंत सक्रिय कर देता है। अगर ग्राहक नाराज है तो मैं पहले ध्यान से सुनूंगा। अगर मैं तनाव में हूं तो 3 गहरी सांस लेकर शांत स्वर में बात करूंगा। यही अभ्यास इच्छा शक्ति को ऑटो पायलट पर डाल देता है। आप भी अपनी रोजमर्रा की कठिन परिस्थितियों के लिए छोटे छोटे इफ देन प्लान लिख लीजिए। पांचवी कहानी ओलंपिक चैंपियन माइकल फेल्प्स की है। वह हर रात सोने से पहले अपनी जीत की पूरी फिल्म अपने दिमाग में चलता था। स्टार्ट से लेकर टर्न तक, पानी की आवाज से लेकर आखिरी स्पर्श तक। जब रेस का दिन आता तो उसका शरीर वही दृश्य दोहराता जो मन ने 1000 बार देख लिया था। यही है विजुअलाइजेशन और रेपिटेशन की शक्ति। जब मन और शरीर एक ही कहानी बार बार जीते हैं तो जीत आदत बन जाती है। अब समय है आपकी कहानी लिखने का। मैं आपको एक 7 दिन की चुनौती देता हूं। आज ही एक कागज लीजिए और लिखिए, मेरा पहला क्यू क्या है,
वह समय या जगह या भावना जो मुझे बार बार वही काम करने पर मजबूर करती है। फिर लिखिए कि मेरा असली रिवॉर्ड क्या है। आराम, ऊर्जा, कनेक्शन। और फिर तय कीजिए कि मैं रूटीन क्या बदलूंगा। स्क्रोलिंग की जगह 5 गहरी सांसें, मिठाई की जगह फल, बेवजह बहस की जगह शांत मौन और ध्यान। दूसरे दिन अपने रिवॉर्ड को परखिए। जो चुना है क्या वही चाहिए था? तीसरे दिन रूटीन स्वैप को आसान बनाइए। जूते दरवाजे के पास रखिए। पानी की बोतल मेज पर रखिए। चौथे दिन अपनी कीस्टोन हैबिट चुनिए, बस एक। पांचवें दिन इफ देन प्लान लिखिए। छठे दिन घर्षण कम कीजिए। अच्छी आदत के रास्ते से रुकावट हटाइए। बुरी आदत को थोड़ा कठिन बनाइए। सातवें दिन पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कीजिए और खुद को छोटा सा इनाम दीजिए, ताकि आपका दिमाग कहे यह नया रास्ता फायदेमंद है। आप पूछेंगे यह तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि हमारा मस्तिष्क इनाम की तलाश करता है। वह उपदेश से नहीं बदलता, वह अनुभव से बदलता है। जब आप वही इनाम रखते हैं और नई राह दिखाते हैं, तो वह विरोध नहीं करता, वह साथ देता है। अभ्यास से नए न्यूरल पथ बनते हैं। कुछ हफ्तों में वही नया रास्ता आपकी पहचान बन जाता है। और आप कहते हैं, मैं वही व्यक्ति हूं जो सुबह दौड़ता है। मैं वही व्यक्ति हूं जो शांत रहकर जवाब देता है। मैं वही व्यक्ति हूं जो अपने शब्दों और अपने समय को महत्व देता है। आज एक छोटी सी मिसाल अभी के अभी अपनाइए। रात में देर तक फोन चलाने की आदत है। क्यू है बिस्तर में फोन, रिवॉर्ड है आराम और हल्की खुशी। रूटीन बदल दीजिए। फोन बाहर रख दीजिए। एक सरल किताब रखिए। 5 मिनट पढ़िए या हल्का संगीत सुनिए। वही सुकून मिलेगा। नींद गहरी होगी। सुबह ऊर्जा अलग होगी। यही है डोमिनो इफेक्ट। एक बदलाव से कई लाभ। अब आपकी बारी है। कमेंट में एक वाक्य लिखिए, मेरी कीस्टोन हैबिट है, और उसके बाद उस आदत का नाम। फिर लिखिए, मेरा क्यू रूटीन रिवॉर्ड। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके बदलाव का वायदा है। याद रखिए, मोटिवेशन शुरुआत कराती है, आदतें आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। आज आपने जो सुन लिया है, उसे आज ही जीना शुरू कर दीजिए। आपकी नई कहानी अभी से शुरू होती है। हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम साथ मिलकर आदतें बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और आई एम इंस्पायर्ड परिवार से जुड़िए। लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, आपकी एक कीस्टोन हैबिट क्या होगी? आपकी एक लाइन किसी और की शुरुआत बन सकती है।